ना जरूरी है ना। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस। अच्छा, कल जो दोपहर की हम बात कर रहे थे और उस पर कुछ मार्केट का इंटरेस्टिंग ऑप्शंस डेटा भी बना है। ये जो आप कह रहे थे 6-6 करोड़ के पोजीशन बन रही है एक ही स्ट्राइक पर, ये एक तो थोड़ा समझाइए, जो दोनों एक्सपायरी अब अलग दिन की हो गई है उसका इम्पैक्ट है, और जो आज हमारे पास भी कुछ डेटा जो इंडिकेट कर रहा है कि एक ही दिन में कितना बड़ा स्ट्राइक प्राइसेस पे मूवमेंट हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अप्रोच थोड़ी बदलनी पड़ सकती है? क्या करना चाहिए सर? दो तरीके से देखना चाहिए, डेटा आपके सामने आएंगे। कल के मैं डेटा बताऊं, 19,600 का कॉल ऑप्शन, लो बनाया 10 रुपए का, हाई बनाया 170 रुपए का। यस सर। ठीक है, 19,650 का कॉल ऑप्शन, लो 2.5 रुपए का, हाई 120 रुपए का। 19,700 का कॉल ऑप्शन, 75 पैसे का लो, 75 रुपए का हाई, 100 टाइम्स। यस। ठीक है, सो कॉल ऑप्शंस कई में कितने गुना हो गए? 19,850 का कॉल ऑप्शन 5 पैसे से 4.5 रुपए हो गया। अब इसमें दो चीजें पढ़ी जा रही हैं। एक तो ये कि एक इमीडिएट रिएक्शन आपका ये आता है कि भाई साहब, आप कॉल बेच के हमेशा, या पुट बेच के, मतलब ऑप्शन बेच के आप बहुत आसानी से हमेशा पैसा बना लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस दिन लगेंगे बहुत तगड़े वाले लगेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन बेचना आसान काम नहीं है, बहुत स्किल ट्रेडर्स का काम है। और 12 में से 10 सीरीज में ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, लेकिन 2 सीरीज में अगर उसने डिसिप्लिन नहीं रखा तो ऐसी पिटाई लगती है, वो खाया पिया पूरा निकाल देता है। एग्जैक्टली, है ना। यहाँ से फिर आप लेके नहीं जा सकते, फिर वो सेबी वाला फॉर्मूला लग जाता है। 90% देके जाते हैं, वो ही होता है। वो 2 सीरीज में होता है। 10 सीरीज में क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं करते करते, मैं तो रोज बनाता हूँ, मैं तो राइट करूंगा, कुछ नहीं होता। लेकिन ये मंथली सीरीज भी नहीं थी, वीकली सीरीज थी। वीकली सीरीज में एक स्ट्राइक प्राइस पर अगर 6-6 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 3-3 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट तो बहुत मामूली सी बात होगी पुट और कॉल में। 6-6 करोड़ का ओपन, सोचो 6-6 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, किसी स्ट्राइक प्राइस पे 3 करोड़ शेयर है, और वो 3 करोड़ शेयर का भले चलो मान लिया 19,600 के कॉल ऑप्शन के लो 10 रुपए, सबने 10 पे नहीं बेचा होगा, 50 पे बेचाओ, 100 पे बेचाओ और 170 हो जाए तो क्वांटम देखो कितना पैसा लगा होगा। ये कोई 10-20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट नहीं था। 2-2, 3-3 करोड़ शेयरों के ओपन इंटरेस्ट पर अगर 50 रुपए भी लग जाए, नुकसान कितना हो? एग्जैक्टली। सो पहली चीज कल के मुंह में एक जो समझ में आ रही कि ऑप्शन बेचकर, चाहे वो पुट बेचे कॉल बेचे, ऑप्शन बेच के अगर आप ये समझते हैं कि मैंने 5 बार, 3 बार, 10 बार, 7 बार पैसा बना लिया और मैं बड़ा 30 मार्क का हूं, बड़ा स्किल ट्रेडर हूं, मुझे सब कुछ आता है, वो मार्केट आपको सिखा देगा कैसे। अब इसको कैसे बचना है? बचना है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और स्पेशली जब एक्सपायरी के दिन है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, और कल की तेजी में है ना दीप, काफी कुछ कंट्रीब्यूशन जो हुआ है ना, वो शॉर्ट कवरिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, हर 50-50 पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसलिए, और ये तो गनीमत है 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया। नहीं तो क्या 5 बजे तक का होता तो आप 800-850 कल ही देख लेते हो जाता, क्योंकि और बचे हुए समय में और आपका ट्रिगर होगा। बिल्कुल, हर थोड़ी देर में आपका एक 50 पॉइंट का गैप बन रहा है ऊपर का, और स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो पहली चीज है कि ऑप्शन बेच के कमा लेना आसान क्या है। दूसरी लर्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने कल पैसा बनाया है, हाँ, उनके लिए क्या लर्निंग है? बहुत सारे समझदार लोग ऐसे, भाई मैंने तो 1950 का कॉल 2.5 रुपए में लिया था, मैंने तो 100 रुपए में बेचा, 120 का है, मैं तो 80 में बेचा, 100 में बेचा, और मैं तो आगे से यही करूंगा रोज। ये बढ़िया काम है, आएगा तो लॉटरी लग जाएगी बम्पर, करो। लेकिन रोज मार्केट आपको ऐसे ओब्लाइज नहीं करता। ये कभी कभार कोई ऐसी ये मंथली 4 सीरीज है, 4 सीरीज में से एक आध सीरीज में हो गया तो हो गया, और नहीं तो आप होगा वही। ये एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल कल किसी ने बड़ा पैसा बनाया, अब वो अगली सीरीज में यही गलती करेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो आउट ऑफ द मनी वाला नहीं रहेगा, इन द मनी, एट द मनी, इन द मनी, नियर एटीएम का लेगा, उसमें प्रीमियम ज्यादा देगा। राइट, क्योंकि आपने समझो किसी ने 19,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा भी होगा, तो कितना खरीदा होगा क्वांटिटी लिमिट में, और आप ऐसे गिन सकते हो कि पैसा मेरा 10 का 120 हो गया, लेकिन लॉट्स कितने थे। और होता क्या है, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, तब कितना पैसा बनाया उससे नहीं आता, कितना मुंह बना उससे आता है। और जब आपका पैसा जाता है, तब इस चीज को लेकर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और थोड़ा भी गलत हुआ। सो ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा ऑप्शन खरीद के बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। इसके लिए सिंपल दीप ये चीज जरूरी है कि कब बड़ा मूव मार्केट दे सकता है, वो सेंस आना बहुत जरूरी है। और अगर वो, फॉर एग्जाम्पल
पिछले जैसा आपने बताया इस पूरी सीरीज के चारों दिन मार्केट ऊपर था, यस सर, 9 में से 8 दिन ऊपर था, Yes, sir. तो आपको कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि शॉर्ट ट्रैप हो रहा है और वहां पे आपने अगर जज करके आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा है तो पैसा बनेगा, हर बार नहीं बनेगा। आपको देखिए बड़ा पैसा जो आदमी ट्रैप है वही देखे जाता है, नुकसान बड़ा वही करता है, चाहे वो शॉर्ट सेलर हो या लॉन्ग ट्रेडर हो। एग्जैक्टली। लॉन्ग ट्रेडर में भी अगर गैप से खुला और आपकी ताकत नहीं संभालने की तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे भी पैसे बढ़ लेंगे। सेम सिचुएशन आपने शॉर्ट करके रखा है, एक्सपायरी सामने और आपकी ताकत नहीं है तो आपके बड़े पैसे लगेंगे। तो इसलिए जब अगली बार आप जब भी ये सोचे कि मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कोई भी खरीदूंगा और मेरा बड़ा पैसा बनेगा, तो आपको पिछले 4 दिनों के 5 दिनों के डेटा देखने ट्रैप कौन होने वाला है। अगर आपने ये पता कर लिया कि ट्रैप होने की संभावना है तब जाके आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदें। ये ट्रैपिंग रोज रोज नहीं होती, ट्रैप जो भी होगा वो 4 सीरीज 8 सीरीज में एक आध बार होगा, वो होए तब छोड़ना नहीं, तब मत छोड़ो, बस वो ध्यान है। तो बहुत बढ़िया डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। और जैसे जैसे ऑप्शन मार्केट अब मतलब मैं तो लगता है कि मेन मार्केट ही ऑप्शन ही हो गया, बाकी मार्केट तो सभी मतलब नाम के हो गए, ऐसा हो गया। सब यही है, चल रहा है। इतने 6 करोड़ शेयरों के ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, मतलब सबको यही ऑप्शन ट्रेड करना है। मतलब मुझे तो ऐसा लगा जितनी ज्यादा हम वो वार्निंग चलाते वो वार्निंग प्लेट लेके आइए और ज्यादा उल्टा ज्यादा लोग वही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब सबको क्या है दीप देखिए, करना सबको ट्रेड ही है। नाम के लिए आप हेजिंग वेजिंग जो बोल दो, करना सबको ट्रेड है। ट्रेड करने में आपको सस्ता सुंदर ये मिलता है। जिन लोगों को छोटा पैसा बनाना है ऑप्शन बेच के या स्किल ट्रेडिंग के तौर पर वो बना के, उनके लिए भी ठीक है। और जिनको 2-5 हज़ार रुपए में रोज खेल करना है, हार जीत करनी है, उनको भी ऑप्शन समझ में आता है। तो दोनों तरह के लिए लोगों की जो आपकी वो स्पेकुलेशन करने की जो भूख है, हंगर, वो आपकी इससे सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो किसी जमाने में पहले कैश मार्केट के स्टॉक्स में होती थी, उसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग आई, उसके बाद फिर वायदा वगैरह ये होता था, बाद में उसमें नहीं होने लगी तो लोग स्टॉक फ्यूचर्स में करने लगे। स्टॉक फ्यूचर्स के बाद में अब वहाँ रेस्ट्रिक्शंस आ गए, पीक मार्जिन वगैरह, तो अब ऑप्शंस में कर रहे हैं। वार्निंग है आपके सामने। सबसे पहले हमने चलाना शुरू किया, एग्जैक्टली, आगा भी किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा और ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग ये डेटा है। और कल की एक्सपायरी से कुछ नया हमने सीखा है जो आपको अब अपने बाजार के अप्रोच में समझ। तो कल की एक्सपायरी में 2 ही चीजें फिर से समअप कर दूं। एक, जरूरी नहीं कि हर बार आप ऑप्शन सेल करके पैसे ही बनाएंगे, और जरूरी ये भी नहीं कि हर बार आप ऑप्शन बाय करेंगे और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के बड़ा पैसा बना लेंगे। ऑप्शन सेलर तो फिर भी स्किल्ड होता है, समझदार होता है, डिसिप्लिन होता है। ऑप्शन बायर ये समझना जरूरी कि किस वक्त, किस दिन, किस एक्सपायरी पे आपको बड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में एक चीज और कहना चाहता हूँ, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीद के आप ओवरनाइट पोजीशन रखें, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। नहीं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के अगर आपने ट्रेंड पकड़ा है सही दिन, एक्सपायरी के दिन, तो आप इंट्राडे में बड़ा पैसा बनाएंगे। और वही स्किल है। ओवरनाइट पोजीशन रख के पैसा बनाना तो किस्मत है जी, थोड़ी स्किल, किस्मत ज्यादा। 20% स्किल, 80% लक। लेकिन इंट्राडे में अगर आप ढंग से पढ़ के बनाए तो 80% आपकी स्किल है, 20% लक है। और स्किल हमेशा काम आती है, लक हमेशा काम नहीं। लक तो सबका एक ही है, तो फिर तो आप कुछ भी करो, अगर बहुत लकी है तो फिर तो जो करोगे उसमें पैसे वैसे ही बनना है, लिखवा के लाए हो भाई। बट स्किल होती है। यस। आइए सर, फिर बताएं आज के खास बातें। आज के खास बातों में दीप ये कि 2 दिनों से शानदार रिकवरी से सेंटीमेंट बहुत इंप्रूव हुआ है मार्केट का। और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेकर लोग थोड़े से नर्वस थे, नाराज थे, दुखी थे, परेशान थे, आउट ऑफ तेजी फील कर रहे थे, उनको अब सेटिस्फेक्शन हो चुका है। अगली और आखिरी रुकावट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी, 18,820,000 ये आखिरी रुकावट की लेवल है जहां पर हम पहुंच रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली कम होने का कल पहला संकेत आया था, वो काम देगा। पहले से अब स्ट्रेटेजी के तौर पर पहले सपोर्ट लेवल से ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का इंतजार नहीं करना है, पहली डिप पर ही खरीदना शुरू करना